हाँ भाई, आज +1 फिजिक्स है, यूनिट नंबर 2 है काइनेमेटिक्स। इसके अंदर हम आज करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इक्वेशन ऑफ मोशन है वो दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक है बाय कैलकुलस मेथड, मीन इंटीग्रेशन मेथड, और दूसरा मेथड होता है ग्राफिकल मेथड। एक और मेथड भी होता है, एक जनरल मेथड होता है जो कि आपको 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है उसको। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड, मीन इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, तो इसके अंदर देखो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। कौन से मेथड से हम सोल्व करेंगे इसको? कैलकुलस मेथड से सोल्व करेंगे। कैलकुलस मीन इंटीग्रेशन मेथड से। तो सबसे पहली इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस a। इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसका दूसरा नाम है, जैसे v इक्वल टू u प्लस bt है, इसका दूसरा नाम क्या है? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। मतलब एक ही बात होती है, लेकिन कई बार पेपर में क्या होता है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन के नाम से आ जाता है। वो कहेंगे we derive the velocity time relation by help of the calculus या इंटीग्रेशन मेथड। तो उसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन से कौन सी होती है? वेलोसिटी और टाइम इसके अंदर एक्सेलरेशन सभी में मिलेगा, तो ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? we know that a is equal to क्या होता है? dv अपॉन में dt। ये जो फार्मूला लगता है ये वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए लगता है। ठीक है, वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन जो इक्वेशन है ऊपर जो आपको रह दे v इक्वल टू u प्लस bt, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए अप्लाई की जाती है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन मानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव मीन एक्सीलरेट बोलते हैं, उसको एक्सेलरेशन बोल देते हैं। और रिटार्डेशन यानी a बराबर नेगेटिव, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव का दूसरा नाम रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के लिए अप्लाई की जाती है इक्वेशन। लेकिन ये दिस इक्वेशन हैज बीन used to find out the variable acceleration। ठीक है, और इसके अंदर dv ये फार्मूला क्या बन जाएगा? dv is equal to, देखो dv is equal to a into में dt। एक और चीज मैं बता देता हूँ, एक्सीलरेशन टाइम का जो ग्राफ बढ़ता है, एक्सीलरेशन टाइम का जो ग्राफ बढ़ता है उसके अंडर में जो एरिया आता है वो किसके बराबर होता है? इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी कैन बी फाइंड आउट बाय एरिया अंडर द एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद में करते हैं इंटीग्रेटेड द above इक्वेशन विद प्रॉपर लिमिट के साथ। अब ये सिंबल होता है एक्सेलरेशन का, ये सिंबल होता है इसका, ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, सॉरी इंटीग्रेशन का सिंबल होता है ये सिंबल होता है। और ये इन्फिनिटी इंटीग्रेशन का होता है। लेकिन फाइनाइट का मतलब यहाँ से a से b तक करते हैं, ये लिमिट बढ़ जाती है, ये लिमिट हो जाती है, फाइनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो dv और कहाँ से उससे लेकर b तक ये फाइनाइट होता है। इंटीग्रेशन का सिंबल है, इंटीग्रेशन उसी का होता है जिसका डिफरेंशिएशन होता है, जो चीज वेरिएबल होती है। इक्वल टू हम a को बाहर निकाल देंगे और dt कर देंगे 0, और यहाँ पर आ जाएगा। जब 0 टाइम है तो स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है? u इनिशियल बोलते हैं। और जब टाइम t हो जाता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ जाती है पार्टिकल की? v बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है? एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन क्या है? इसके हम छोटे से करेंगे तो इसका इंटीग्रेट करेंगे। तो एक्सेलरेशन को शॉर्ट टाइम के लिए, dt टाइम के लिए जो एक्सेलरेशन है उसको हमने क्या मान लिया? यहाँ पर कांस्टेंट मान लिया। अब इसके बाद में इसका इंटीग्रेट कर दो। इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है, मैं साइड में लिख देता हूँ। ये फार्मूला होता है dx इक्वल टू x। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है, वही मैंने कंसेप्ट लगाया है। dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? v हो जाएगा, तो u और ये v हो जाएगा इक्वल टू a, और dt का कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला होता है dx इक्वल टू x का इंटीग्रेशन ही होता है। अब इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये वेलोसिटी वेरिएबल है, इस वेरिएबल की जगह रखेंगे माइनस, इस वेरिएबल की जगह u रखेंगे। इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। तो यह आ जाएगा v माइनस u इक्वल टू a इंटू में e माइनस 0।
तो v इक्वल टू हो गया हमारा u प्लस में t, ये हमें प्रूव करना, ये हमें प्रूव करना, ठीक है। और v इक्वल टू u प्लस में 8, ये वेक्टर फॉर्म है, ये इसकी कौन सी फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। ये देखो वेक्टर फॉर्म है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर वो पेपर पूछ ले भाई u इक्वल टू v इक्वल टू u प्लस में t, ये वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ये वेक्टर के टर्म होते हैं, बिल्कुल वेक्टर फॉर्म होती है। तो आपको तो यहां तक प्रूव करना है, v इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, u प्लस में 80। ये फर्स्ट इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब उसके बाद हमें कौन सी करनी है, सेकंड करनी है। देखो सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड बताता हूं। सेकंड इक्वेशन है नंबर 2, s इक्वल टू ut प्लस में हाफ at की स्क्वायर, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन बोलते हैं। दूसरा नाम है इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन भी कह सकते हैं, पोजीशन टाइम रिलेशन भी कह सकते हैं, या डिस्टेंस टाइम रिलेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर मैंने पहले बता दिया था आपको, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। हमेशा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से छोटा होता है, डिस्टेंस हमेशा, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्सेप्ट मोशन इन स्ट्रेट लाइन। एक केस को छोड़कर, जब कोई भी पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, टर्न होकर वापस नहीं आता, उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अदरवाइज डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा कोई केस नहीं है जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट तो बड़ा हो और डिस्टेंस क्या हो, छोटी, ऐसा नहीं हो सकता। तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होती है, बड़ी होती है, एक केस में बराबर होती है, और मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसलिए इसको हम बोल सकते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन भी कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन भी कह सकते हैं, ठीक है, x की टाइम रिलेशन भी कह सकते हैं, x में पोजीशन ही होती है, ये कह सकते हैं, और डिस्टेंस टाइम रिलेशन भी कह सकते हैं। अब इसके अंदर देखो आप we know that v is equal to dx upon dt, ये रिलेशन होती है, वेलोसिटी किसके बराबर होती है, dx upon dt। ये हमें पता है वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव है, d upon dt डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो इसको फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं, d की स्क्वायर अपॉन dt की स्क्वायर, d की स्क्वायर अपॉन dt की स्क्वायर को सेकंड डेरिवेटिव बोलते हैं, d की पावर 3 बटे dt की पावर 3 को हम थर्ड डेरिवेटिव बोलते हैं। डेरिवेटिव है डिफरेंशिएशन, तो एक बार डिफरेंशिएशन करोगे उसको फर्स्ट डेरिवेटिव कहते हैं, दो बार डिफरेंशिएशन करते हैं उसको सेकंड डेरिवेटिव बोलते हैं, और तीन बार डिफरेंशिएशन करते हैं उसको थर्ड डेरिवेटिव बोलते हैं। तो वो वेलोसिटी होती है, यदि डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो डिस्प्लेसमेंट का एक बार हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी ऑब्टेन होगी, दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें एक्सीलरेशन ऑब्टेन होगा। तो वेलोसिटी इज ए फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन इज ए सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या ऑब्टेन होगी, वेलोसिटी होगी, लेकिन दो बार डिफरेंशिएशन कर दोगे तो वही क्या बन जाएगी, एक्सीलरेशन आ जाएगी। तो dx इज इक्वल टू v इनटू में dt का फार्मूला। v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस में t का फार्मूला होता है, तो dx इज इक्वल टू u प्लस में dt, और उसके साथ क्या लग जाएगा, उसके साथ dt आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा ओपन कर लो, ये ओपन कर दो, तो dx इज इक्वल टू हो गया u dt प्लस में 8t dt। अब नीचे लिख दो बाई इंटीग्रेशन विद प्रॉपर लिमिट, भाई इसकी लिमिट है, उसके साथ डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट की लिमिट, टाइम है टाइम की, ठीक है। तो विद किससे क्या करेंगे, इसका विद प्रॉपर लिमिट के साथ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो प्रॉपर लिमिट के साथ डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो क्या होगा, ये होगा dx इज इक्वल टू, यहां पर क्या होगा, u बाहर आ जाएगा, dt प्लस में a, और अंदर क्या आएगा t और d। कहां से लेकर, 0 से लेकर s तक, यहां पर कर देंगे 0 से लेकर t तक, और यहां पर भी 0 से लेकर t तक। मैंने पहले बताया था जिसका डिफरेंशिएशन होता है इंटीग्रेशन उसी का होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब वो चीज वेरिएबल है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन
नहीं होता। तो मैं तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इसका है, बिल्कुल होगा, इंटीग्रेशन होगा इसका। अब देखो ये टाइम है, हम डिफरेंशिएशन है, ये टाइम का डिफरेंशिएशन है, इसका मतलब यहाँ पर टाइम वेरिएबल है और वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट है, इसलिए मैंने बाहर निकाल दिया। अब उसके बाद में देखो टी डी टी, मैंने क्या कहा, मैंने कहा टाइम मतलब उसमें देखो अब डी डी टी किसके साथ है, मतलब डी किसके साथ है, टी के साथ, इसका मतलब टाइम वेरिएबल है। तो जो चीज वेरिएबल होती है अंदर चली जाती है, इंटीग्रेशन उसका होता है, लेकिन कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता। तो एक्सीलरेशन क्या है, यहाँ पर एक्सीलरेशन अलग क्वांटिटी है और टाइम अलग क्वांटिटी है, इसलिए एक्सीलरेशन को हमने क्या कर दिया, बाहर निकालते हैं कांस्टेंट करके। अब इसका इंटीग्रेशन होता है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो x और 0 से लेकर x इज इक्वल टू u और t 0 से लेकर t प्लस में a इनटू में t की स्क्वायर अपॉन में 2 और 0 और t। मैं आपको साइड में फार्मूला लिख देता हूं, फार्मूला साइड में लिख देता हूं। फार्मूला होता है ये होता है x dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1। n का मतलब पावर होती है, n का मतलब क्या होता है, पावर। n मीन क्या होता है, पावर। तो देखो ये n क्या पावर है, तो x dx, तो x की पावर कितनी, 1 है, देखो यार कुछ भी नहीं है ना, 1 है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर t dt है, तो t की पावर कितनी, 1, 1 में 1 जोड़ दो, 1 में 1 जोड़ के 2 हो गए, बटे में ये फार्मूला होता है n प्लस 1 पावर नहीं। तो ये चीज जो ऊपर पावर होती है बिल्कुल एक ही आती है, ऊपर यदि -2 होती तो नीचे -2, ऊपर -3 तो नीचे भी, मतलब सेम तो फार्मूला देखो ना, x dx का इंटीग्रेशन होता है x n प्लस 1 बटे में n प्लस 1, ये मैथमेटिकल फार्मूला होता है, कई बार याद रखना पड़ेगा। अब इसमें लिमिट है, फुल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह पहले s रखो फिर 0 रखो, तो यहाँ पर क्या जाएगा s 0 इज इक्वल टू u इनटू में t 0 और प्लस में a/2 तो बाहर निकाल देंगे, ये 1 बटा 2 बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या कर देंगे t की स्क्वायर माइनस 0 की स्क्वायर। मैंने पहले बताया था वेरिएबल की जगह ये आपका लिमिट आती है, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगी, तो t की जगह t आएगी, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगी, माइनस इस t की जगह 0, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये रूल होता है खोलने का, ठीक है। तो s इसको खोल लेंगे तो s इज इक्वल टू, ये अपना फार्मूला बन गया s इज इक्वल टू ut प्लस में a/2 इनटू में t की स्क्वायर, ये हो गया s इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ a t की स्क्वायर। ये देखो ये हमारा फार्मूला है, ये सिग्निफिकेशन ये मैंने निकाला, और ये भी वेक्टर फॉर्म होती है, s तो पर एरो लगा दो, u पर एरो, t पर एरो नहीं, टाइम स्केलर क्वांटिटी होती है, और ये क्या है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, प्लस हाफ a और t की स्क्वायर, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। पूछ रहे भाई ये इक्वेशन है, ये क्या वेक्टर फॉर्म होती है, बिल्कुल वेक्टर फॉर्म होती है, वेक्टर। तो इसको ऐड करने के लिए कौन सा ला लगा सकते हैं, वेक्टर ला लगा सकते हैं। देखो यार s इज इक्वल टू u एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैंने एरो लगाया है, तीर का निशान, ये सिंबल होता है वेक्टर का, क्लास में मैंने बता रखा है। ut प्लस में एक्सीलरेशन टाइम स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन भी वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, सेकंड इक्वेशन को भी हम किस में रख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में रख सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन होगी। अब तीसरी इक्वेशन है आपकी, वो मैं बताता हूं, कैलकुलस मेथड इज लर्निंग इंटीग्रेशन मेथड। कैलकुलस का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन मेथड। अब नेक्स्ट है तीसरी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इसको बोलते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, इसको बोलते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन या वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन या वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन। तो इसके अंदर आप करो, वी नो दैट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, dv अपॉन में dt, पीछे कर रखा है एक्सीलरेशन का, तो ये फार्मूला होता है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, देखो तो किससे मल्टीप्लाई कर देगा, dx से मल्टीप्लाई कर दो, dx से डिवाइड कर दो, dx v अपॉन dt इनटू में dx अपॉन में dx। देखो इक्वेशन को मैंने राइट साइड को dx से मल्टीप्लाई कर दिया, dx से डिवाइड कर दिया, इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, हमारी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, dx अपॉन में आ जाएगा अपना। अब ये हमें पता है dx अपॉन में dt है वो किसके बराबर है, वेलोसिटी के बराबर है,
तो ये देखो ये देखो ये dx अपॉन dt, तो a इक्वल टू फार्मूला क्या बनेगा अपना, ये बनेगा v dv अपॉन में dx, ये बन जाएगा। इस साइड में ले आओ, a dx इक्वल टू v dv, ये इक्वेशन बन गई ये इक्वेशन। अब हमें इससे क्या करना है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो बाय इंटीग्रेशन विद प्रॉपर लिमिट, प्रॉपर इंटीग्रेट कर दो। अब इक्वेशन का, दिस इक्वेशन का इंटीग्रेट कर दो किसके साथ, विद प्रॉपर लिमिट के साथ, आपका आंसर आ जाएगा। अब आगे देखो इसमें a बाहर हो गया, dx इक्वल टू इंटीग्रेशन v dv, क्योंकि यहां पर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहां पर वेरिएबल कौन है, x वेरिएबल है, और वहां पर क्या वेरिएबल है, वेलोसिटी वेरिएबल। जिसके साथ d होता है ना वो वेरिएबल चीज होती है, इंटीग्रेशन उसी का होता है जो चीज वेरिएबल होती है। तो कहां से करेंगे, 0 से लेकर s तक, और यहां पर क्या कर दोगे, u से लेकर v तक, यानी जब 0 डिस्प्लेसमेंट है उस टाइम इसकी स्पीड u है, ठीक है। अब जब डिस्प्लेसमेंट कितना s है तो उस टाइम इसकी स्पीड कितनी हो जाती है, वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v। अब इसको कर दो, ये हो गया अपना x, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, ये निशान होता है इंटीग्रेशन का, निशान होता है इस तरह से l r जैसे, s जैसा होता है, देखो ये होता है s ऐसे, और इसको थोड़ा बड़ा कर दो, ऐसे पकड़ के दोनों साइड से ऐसे खींच लो ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। इसका सिंबल होता है ये इंटीग्रेशन का होता है, इसको बोलते हैं लिमिट, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। मतलब इंटीग्रेट कर रहे हो आप कहां से कहां तक, इनिशियल से लेकर फाइनल तक। और आप ऑब्वियसली इसमें नहीं लिखेंगे तो उसको बोलते हैं इन्फिनिटी इंटीग्रेशन, उसका पता ही नहीं कहां से कहां तक, हमें तो नहीं पता है, लेकिन लिमिट लगा देंगे तो उसको बोलते हैं फाइनाइट इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन विद लिमिट। तो ये आ जाएगा अपना। अब ये है v तो अंदर रखना है, क्योंकि हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में, तो जितनी भी वेलोसिटी सब अंदर रहेगी, तो अंदर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन होता है इसका निशान हट जाता है, ब्रैकेट का निशान लग जाता है, तो v की स्क्वायर अपॉन में 2, मैथमेटिकल अभी जस्ट फार्मूला बताया, x dx, इसकी पावर देखो 1 है, तो पावर में 1 जुड़ता है, बटे में पावर में 1 जुड़ता है, तो ये रियल, ये भी वैसे में बताया ये सेम होते हैं, ये -2 है, ये भी -2 आएगा, यहाँ पर -10 है तो -10, 5 है तो जितना भी है वो देखो वो कब आता है। तो यहाँ से क्या करना है, ये u और ये v हो गया। अब इसको खोल लो, ये 0 से लेकर s, तो यहाँ पर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, s -0 इक्वल टू 1/2 v की स्क्वायर माइनस u की स्क्वायर हो गया। अब देखो a s इक्वल टू, यहाँ पर अब हमारा ये हो रहा है, a हो रहा है इसके अंदर, एक्सीलरेशन a सही है, इस साइड में है, तो ये आ जाएगा, ये इसको दो इस साइड में कर दो, और ये आ गया v की स्क्वायर माइनस, ये 2 है ना, 2 इसको इस साइड में करते हैं, 2 को इस साइड में कर दिया तो 2a, तो ये फार्मूला बनेगा v की स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये तो चीज प्रूव करके दिखाना है बस भाई, यही तो निकालना था। ये तो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी रिलेशन, या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन है। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो देखो ये v डॉट v माइनस u डॉट u इज इक्वल टू 2a डॉट s, ये है वेक्टर फॉर्म, ये है वेक्टर फॉर्म। लेकिन आगे हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट, इसको डॉट बोलते हैं, डॉट, और डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी है, बट दिस इक्वेशन इज in scalar form, is in scalar, स्केलर के अंदर है, कारण क्या है, ड्यू टू डॉट प्रोडक्ट का मतलब a डॉट b डॉट प्रोडक्ट of two vectors is a scalar quantity। ये चीज हम आगे बढ़ेंगे,
स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये डॉट है वेलोसिटी, जब कोई भी वेक्टर डॉट होता है ना, डॉट होता है तो इसका मतलब स्केलर होती है। तो v डॉट v माइनस u डॉट u इज इक्वल टू a डॉट s, क्योंकि एक्सीलरेशन भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर क्वांटिटी है। जब हम वेक्टर्स में आपको बताऊंगा तो उसके अंदर ये चीजें आएंगी, ठीक है भाई। तो इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये तीनों क्या बात है मैंने कौन से मेथड से, बाई कैलकुलस मेथड। थैंक्स।